नमस्कार दोस्तों, मेंटरशिप फोरम में आपका स्वागत है। देखिए, करेंट अफेयर्स का सीरीज हमने स्टार्ट किया है और अक्टूबर मंथ से लेकर चल रहे हैं। तो अक्टूबर में सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है वो न्यूज को हम आपको यहाँ पर लेकर आएंगे और डिटेल में कुछ जो 8-10 टॉपिक होंगे जो डिटेल में बताने का रहेगा। प्रीलिम्स के या मेंस के लिए भी हो वो आपको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन इंटरव्यू के लिए भी जो कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं वहां भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन और जो वन लाइन फैक्ट रहेंगे वो लास्ट में हम लेकर आएंगे। तो देखिए, हमारा सीरीज आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो पेन एंड पेपर यदि आपने पढ़ रखा है तो वहां पर ऐड ऑन कर लीजिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा है वहां पर भी आप लिख सकते हैं। तो हम एक पहला जो टॉपिक है, मेजर जो टॉपिक है, गाजा पीस प्लान, है ना। 7 अक्टूबर सबको पता होगा, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 7 अक्टूबर 2023 जो गाजा में वार छिड़ा था, है ना, उसको लेकर एक पीस प्लान जारी किया है। किसने? सबके फेवरेट ट्रम्प साहब ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, और इनको कांग्रेचुलेट भी किया है हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो चलिए ठीक है, बात करेंगे गाजा पीस प्लान में क्या है, एक्चुअली पीस प्लान है कहाँ, गाजा का ज्योग्राफिकल रीजन कौन सा है ना, इंडिया से किस तरह इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया को क्या करना चाहिए, और ये पीस प्लान में कौन सा मीडिएशन कंट्री है, किस इवेंट में ये पीस प्लान को साइन किया गया, है ना, क्या बैकग्राउंड रहा है, सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। न्यूज में क्यों रहा वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, द हिंदू का न्यूज है, 30 सितंबर का दिन भी देख रहे हैं कि ट्रंप गाजा पीस प्लान व्हाट इन द 20 पॉइंट पीस प्लान प्रपोजल। ये बेसिकली गाजा पीस प्लान को 20 पॉइंट पीस प्रपोजल बोला जा रहा है, ठीक है, वो देख लेंगे। और इंडिया की तरफ से गए कौन है, रिप्रेजेंट इंडिया की तरफ से कौन क्या है, वो पीस प्लान जो था इंडिया सेंड कर रहे हैं। देखिए, ये तो 13 अक्टूबर का है, बेसिकली पीस प्लान हो गया, हम बना रहे हैं, ये फरवरी में आपका वीडियो शूट कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो आपको सबको पता है, हमारे सबके चाहे थे जयशंकर जी हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन सा है? कीर्तिवर्धन सिंह। तो उन्होंने इस समिट में बेसिकली वो जा रहे हैं, और बेसिकली जा क्या रहे हैं, उन्होंने शामिल हुए, और क्या बात रही नहीं हुआ। तो एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट गाजा पीस प्लान में कौन कर रहे थे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह, ठीक है। तो ये हम दिखा रहे हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं, जो न्यूज में रहा है वहीं से सोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके आपको हम टू द पॉइंट बता रहे हैं। चलिए चलते हैं। बेसिकली गाजा पीस समिट बोला जा रहा है। अब कौन सा डेट है, कभी डेट आपसे पूछते, डेट कौन सा है? 13 अक्टूबर 2025 को गाजा पीस समिट हुआ। बेसिकली इसको शर्म एल शेख समिट भी बोल रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ये एक जगह है इजिप्ट में, है ना, मिस्र, ये सेम जगह जहां से यूएसए और इजिप्ट ने को होस्ट किया ये गाजा पीस समिट को, इसीलिए हम शर्म एल शेख समिट भी बोल रहे हैं इसको। कभी आपसे पूछ दे गाजा समिट पीस समिट सेम है, और ये बिल्कुल सेम वजह है क्योंकि इजिप्ट में सेम जगह जहां पर ये को होस्ट हो रहा था, जहां समिट ये ऑर्गेनाइज किया गया इजिप्ट में, ठीक है। और इसको एक और बोल रहे हैं ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर द इंड्यूरिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इस बेसिकली पूरे प्लान का नाम क्या है, वो नाम आप देख पा रहे होंगे, ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर इंड्यूरिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी। बेसिकली सबको पता है कि ट्रम्प साहब का ही प्रपोजल है, तो नाम भी उन्हीं का रहेगा, है ना। यूएस 20 पॉइंट पीस प्लान, इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जैसे बताया आपको कि रिप्रेजेंट किसने किया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे कीर्तिवर्धन सिंह, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स। प्रीलिम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट, चलिए तो ठीक है, पीस प्लान कहां पर हुआ, है ना, कौन थे, कहां पर जगह। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएसए की तरफ से रिप्रेजेंट सबके जो है थे आपके डोनाल्ड ट्रम्प जी, इजिप्ट में कभी पूछ सकता है अब्दुल फतेह अल सीसी, है ना, ट्रम्प और सीसी ने मिलकर पीस प्लान को किया। देखिए, सीज फायर मेडिएशन में मेडिएटर दो जो इंपॉर्टेंट कंट्री था, आपको सबको पता है कि यूएसए 20 पीस प्लान है, गाजा पीस समिट है, वो यूएसए रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हीं का प्लान है, क्या ना, कि गाजा वार काफी चल रहा था, उसको बंद खत्म किया जाए। वो सबको पता है ना कि गाजा में क्या हुआ था 2023 में, वही हुआ था कि गाजा जो एक जगह है, आपको हम अभी ज्योग्राफी के थ्रू बताएंगे कि कहां पर गाजा बेसिकली लाई करता है, तो किस तरह से वहां पे वार हुआ था, हमास वहां पर एग्जिस्ट करता है, और हमास ने कैसे इजरायली सैनिक या फिर सिविलियंस है उनको बंधक बनाया, प्रिजनर्स बनाया, और उसके बाद जो हुआ क्या, नहीं अब बहुत हो गया, 2 साल हो गए हैं, तो एक समिट लेके आया जाए, गाजा पीस प्लान लेकर आया जाए। तो मेडिएशन किसका है? टर्की एंड कतर। ये देखिएगा, 2 कंट्री याद रखिएगा, टर्की एंड कतर ने सहयोग दिया है मेडिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नोडल अब्सेंस।
बेसिकली गाजा जो जगह है आपका इजराइल का एक छोटा सा पार्ट है, आप देखिएगा इजिप्ट के पास है, अभी हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो सबसे बड़ा है जो नेतान्याहू, इजराइल नेतान्याहू विल नॉट अटेंड द गाजा पीस प्लान। देखिए ये इस पीस प्लान से बाहर हुए हैं करते। तो नोडल एब्सेंटी कौन है? इजराइल। और इसी वजह से है कि हमास ने डिक्लाइन कर दिया। हमास ने डिक्लाइन करने का सबसे मेन वजह था क्योंकि जो इजराइल की खुद प्राइम मिनिस्टर है नेतान्याहू, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्लान है क्या। अब हम इतना बात कर रहे हैं कि गाजा पीस प्लान, तो प्लान है क्या? गाजा को डी रेडिकलाइज करना, यानी कि वहां पर जो भी सैनिक वगैरह तैनात है रेडिकलाइज करना है, वहां से सैनिक को हटाना है। ठीक है ना। हॉस्टेज प्रिजनर एक्सचेंज, यानी कि जो हॉस्टेज हमास ने या फिर जो वहां पर जो लोकल जो हमास ने जो सिविलियंस को बंधक बनाया है, उसमें क्या होगा? एक्सचेंज होगा। रॉकेट अटैक्स देख रहे होंगे आप लोग कि काफी रॉकेट अटैक हो रहा है। वैसे भी इजराइल आपको पता है डेवलप है इस मामले में, तो उसको भी बंद किया जा रहा है। डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा, गाजा को डीमिलिटराइज कर रहा है। जो मिलिट्री वगैरह वहां पर है जो पहले से है किसी भी कंट्री का, उसको डीमिलिटराइज किया जा रहा है। न्यू गाजा इकोनॉमिक जोन, न्यू गाजा इकोनॉमिक जोन की बात की जाए। 20 पॉइंट प्लान क्या है? डज नॉट गारंटी टू स्टेट सॉल्यूशन। ये पीस प्लान में कहीं भी टू स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं की गई है। टू स्टेट का मतलब क्या हो गया? एक पैलेस्तीन और एक इजराइल, आपका एक अलग से कंट्री बनाने के, तो वहां पर ये पीस प्लान में उसका जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मेन है कि गाजा है कहां पर, ये क्यों कंफ्लिक्ट में है, कौन सी ऐसा जगह है कि जहां पर एक न्यूज में है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इजराइल एक कंट्री है, इजराइल है, और इजराइल में एक छोटी सी जगह गाजा स्ट्रिप, देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप है, यहां पर बेसिकली क्या है? पैलेस्टीनियन, पैलेस्टीनियन जो पीपुल है वो गाजा प्रिसाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमास वगैरह। देखिए गाजा इजिप्ट से आपको टच कर रहा है, इजराइल तो है ही, इजराइल के अंदर है ही, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो गाजा का जो मेन प्लान है, गाजा में जो 20 प्लान है जो आपका गाजा पीस प्लान, वो गाजा को डी रेडिकलाइज करने की बात की गई है। ठीक है, कि वहां पे शांति व्यवस्था स्थापित हो। ठीक है, तो ये लोकेशन देख लीजिएगा, मेडिटेरियन सी से हम फेस कर रहा है, ये आपका जो मेडिटेरियन सी से फेस कर रहा है इजराइल, और खास करके गाजा भी है जो आपका मेडिटेरियन सी से फेस कर रहा है। कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गाजा जो है किस तरह से रेड सी की तरफ फेस कर रहा है, नहीं, गाजा जो है मेडिटेरियन सी से, ये इजराइल है जो रेड सी की तरफ जा रहा है ना, टच कर रहा है बॉर्डर। ये ज्योग्राफिकल रीजन हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है इस पीस प्लान का? सिग्निफिकेंस रीजन के लिए क्या है? तो पहला क्या है? रीजनल प्रोस्पेरिटी, है ना, उस रीजन में प्रोस्पेरिटी आएगा। वजह आप लोग को पता है, पैलेस्टीनियन और इजराइल का जो वार चल रहा है काफी समय से, खास करके 2023 में जो हुआ है, तो वहां पे रीजनल प्रोस्पेरिटी आ गया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन अभी आपको हमने बताया कि जो खास जो लोकेशन है वहां से एशिया से यूरोप तक जो जा रहा है, वहां पर इंडिया का जो आईमेक है, I2 U2 वगैरह जो है वहां पर सारा है, वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्वेज कैनाल वगैरह है, सारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन गाजा के आसपास ही है, यानी कि इजराइल के आसपास है। तो वो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड वहां से काफी ज्यादा हो रहा है, तो आपको पता होगा रेड सी के थ्रू होते हैं वो मेडिटेरियन सी की तरफ जो यूरोप की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एनर्जी रिच कंट्री अरब कंट्री है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की बात है। तो ये पीस प्लान में सारा इसका सिग्निफिकेंस है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, देख रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइन कर रहे हैं यहाँ पर गाजा पीस प्लान 2025। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इंपैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? गाजा पीस प्लान साइन हो रहा है तो इंपैक्ट क्या रहेगा इंडिया पे, वो एक बार देख लेते हैं। बैलेंसिंग अलायंस, अलायंस यानी कि एक तरफ यूएस एक इजराइल है, इंडिया का रिलेशन दोनों से बेहतर है, टिल्ट हो रहा है, लेकिन वाइल मेंटेनिंग पैलेस्टीनियन टाइज एंड काउंटरिंग ईरान इन्फ्लुएंस, ईरान के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करना है। तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा इजराइल की तरफ भी है और पैलेस्टीन की तरफ कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं। यही तो हमारी खासियत है, इंडिया की खास करके खासियत है, जो हम कर रहे हैं बैलेंस, हम किसी तरफ से अलाइन नहीं हो रहे हैं कि हाँ हमने यह स्टैंड ले लिया, कहते हैं ना कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक है हमारे लिए। तो वही विश्वास हम कर रहे हैं कि बैलेंस कर रहे हैं, किसी तरफ में ये नहीं है। हमास का फैक्टर जो है, इंडिया जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म हमेशा कहता है, टेररिज्म से सबसे ज्यादा इफेक्टेड रीजन खास करके कश्मीर वाला रीजन, जो टेररिज्म से पूरी तरह से इफेक्टेड है, पीओ के रीजन जो है। तो वहां से क्या होगा कि इंडिया का जीरो टॉलरेंस जो टेररिज्म पे रहा है वो यहां पर भी बैलेंस हो रहा है ना। रीजनल स्पीड ओवर रिस्क, यहां से रीजन पे और भी इफेक्ट है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो सारा जो स्पील ओवर इफेक्ट और भी इस वजह से लड़ाई की वजह से है, वो भी
क्या होगा, बैलेंस होगा। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हमने बता ही दिया कि यहां से आईमेक, देखिए आईमेक का फुल फॉर्म आप लोग करें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आईमेक का फुल फॉर्म क्या है। G20 सम्मेलन में उसको साइन किया गया था, इंडिया उसका पार्ट था। तो आईमेक में कौन कौन सी कंट्री है, यहां से एक कॉरिडोर जा रहा है, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है। इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, हिस्टोरिकल सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को सबसे पहले सपोर्ट किया है इंडिया ने। ये फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज PLA, पैलेस्टाइन लिबरेशन आर्मी, उसको रिकॉग्नाइज भी किया था, है ना। देख रहे हैं 1988 में टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कहता है कि 2 स्टेट होने चाहिए, है ना। डीहाइफिनाइजेशन पॉलिसी, बैलेंस रखना है, किसी तरफ से एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं कभी इंडिया की तरफ से, एकदम बहुत कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक सपोर्ट है, डेवलपमेंट कॉपरेशन वगैरह सारा बात कर रहे हैं। और इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये रीजन इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। तो पहला पॉइंट देख रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। अरब कंट्री खास करके 80% हम जो एनर्जी सिक्योरिटी है, खास करके ऑयल वगैरह है जो हम इंपोर्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा जो है सऊदी अरेबिया, सीरिया वाला रीजन हो गया, वहां से सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक टाइज विद मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ फोकस हुआ है ना। बेस्ड पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह आपने सुना। तो मिडिल ईस्ट एक खास करके जो रीजन है, खास करके जो रीजन कतर वाला रीजन है, दोहा जो रीजन है आपका, कुवैत है हो गया आपका, ईरान हो गया आपका रीजन हो गया, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, इस सारा जो रीजन है, सीरिया हो गया, वहां हमारे लिए इकोनॉमिक टाइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जो मिडिल ईस्ट में है। और रीजनल स्टेबिलिटी, वहां का स्टेबिलिटी हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहां से कारोबार कर रहे हैं, तो वहां का स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है मिडिल ईस्ट का। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए हो गया। चलिए बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि बोर्ड ऑफ पीस अब ऐसा करा कि यूएन को रिप्लेस करने जा रहा है। ऑब्वियसली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद यूएन बना, तो उसमें यूएस का उस तरह से डोमिनेंस था नहीं था जिस तरह से बोर्ड ऑफ पीस में है, कि यूएन का सिग्निफिकेंस देखने की वॉर वगैरह खत्म करने में, या फिर क्लाइमेट का इशू हुआ उसको खत्म करने में बहुत कारगर साबित नहीं हो रही है। ऑल्दो बहुत इंप्रूवमेंट रहा है यूएन का, लेकिन अब सिग्निफिकेंस थोड़ा सा और भी कम हो जा रहा है जब से बोर्ड ऑफ पीस बना है। यूएस लेड इंटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी काउंसिल है। और देखिए इसका मेन काम क्या है, पीस प्लान फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा की बात की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा रेजोल्यूशन है जिससे के तहत बोर्ड ऑफ पीस का गठन हुआ है। यूएस लेड इनिशिएटिव है, बहुत कंट्री है जो इसमें शामिल नहीं हुआ है, इवन इंडिया भी नहीं शामिल हुआ है ना। जितने छोटे छोटे कंट्री हैं, जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं यूएस के, सारे बोर्ड ऑफ पीस में है। बेसिकली उसमें है कि $1 बिलियन आपको डॉलर कंट्रीब्यूट भी करना है। देखिए बोर्ड ऑफ पीस समिट, जो डावोस समिट जो भी हो रहा था, जिसमें 19 कंट्री लीड कर रहा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जहां समिट है वहीं पर बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, और इंडिया वाज इनवाइटेड किया गया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि द मैटर इज अंडर डिस्कशन, मतलब कुछ बोलने से, अभी स्टैंड लेने से इंडिया ने मना कर दिया है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ पीस ऐसे भी हमारा एक डिटेल वीडियो सर ने, नरेंद्र सर ने दिया, बनाया उस पर, उसको जाकर आप एक बार देख लें कि बोर्ड ऑफ पीस बेसिकली है क्या। ये तो गाजा पीस प्लान के बारे में था, एक ब्रीफ आइडिया आपको बोर्ड ऑफ पीस दे दिया कि यूएन के जगह बोर्ड ऑफ पीस इंडिया अमेरिका लेके आ रहा है, कि अब यूएन का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, अब हमारा यूएस लेड इनिशिएटिव बोर्ड ऑफ पीस आएगा। ठीक है, इंडिया के लिए कंसर्न क्या है देख लीजिएगा, यूएस का डोमिनेंस है, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है, टू नेशन थ्योरी की बात जो है, यूएन का वैल्यूज है जो हमेशा इंडिया विश्वास किया है, तो वो दिक्कत हो जाएगा। इंडिया को क्या करना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरल का क्या हो गया कि अलग अलग कंट्री है, जो यूनिलैटरल नहीं। यूनिलैटरल मतलब हो गया कि इंडिया यूएस हो गया, सिर्फ 2 कंट्री मिलकर सारा डिसीजन। लेकिन मल्टीलैटरलिज्म एक फॉरम हो गया, उस पे जो कंट्री, बहुत सारी कंट्री है, वो कंट्री मिलकर एक ग्रुपिंग बना रही है, जैसे G20 हो गया, तो मल्टीलैटरल है। सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, मल्टीलैटरल है। तो प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म इंडिया को करना चाहिए। एक्नॉलेज क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्नॉलेज करना चाहिए। रीजनल पार्टी जैसे हो गया यूएई हो गया, ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इंडिया को स्टैंड जो कह रहे हैं कोलैबोरेट करना चाहिए। यूएन के सुप्रीमेसी को अभी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि यूएन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसकी सुप्रीमेसी को इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। ऑल्दो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में नई जगह मिला है, लेकिन फिर भी इंडिया को सपोर्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, अब उसकी वजह अलग है, एक अलग वीडियो बन सकता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कैसे स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली इंडिया के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंस है, तो वो सारा कौन सा इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, ये पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग। चलिए कंप्लीट वीडियो बोर्ड ऑफ पीस के बारे में पहले डिफाइन किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे आपको। चलिए बने रहिए, और भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, और जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है हम लेकर आएंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं किस तरह से वीडियो लगा आपको, कुछ और भी वीडियोस लोग लेकर आएंगे, किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं। बने रहिए मेंटरशिप फोरम के साथ। शुक्रिया।